हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आप सब की तैयारी भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो उसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं एक और इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 में हिंदी के एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोग के लिए पेपर में बच्चों यहाँ से पूरे 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो जी हाँ बच्चों, आज आप लोग के लिए मैं जीवन परिचय लेकर के आया हूँ। बच्चों ये जीवन परिचय आप लोग को अ, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है, जो हर साल हर पेपर सेट में बच्चों ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यहाँ से बच्चों अगर हम बात करें तो आपको पूरे पूरे 5 अंक बच्चों आराम से प्राप्त हो जाएंगे। मैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। बच्चों अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन 100% है, हर एक पेपर सेट बच्चों पूछा जाता है। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज बच्चों आप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए, ताकि आप लोग को पेपर में लिखने में कोई दिक्कतें ना हो बच्चों। ठीक है, आइए मेरे प्यारे बच्चों हम इस क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं और देखते हैं अपनी कॉपी में बच्चों कैसे लिखा जाता है, इसको भी अच्छे से देखना होगा। चलिए भैया, तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे। अब बच्चों लिखना कैसे है, नीली पेन से लिखना है, आपको इसी तरीके से लिखना है ताकि आपको एग्जामिनर पूरा नंबर यहाँ से दे, एक भी नंबर ना काटे यहाँ से। ठीक है भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा प्लीज बच्चों आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। आइए भैया देखते हैं। देखिए लिखेंगे हिंदी में छायावादी काव्य के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में, सन 1889 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा हाईलाइटेड करेंगे भैया। ठीक है, 1889 ईस्वी में काशी के धनी महादानी परिवार में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था काशी में हुआ था, और एक कहा जाता है महादानी परिवार में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद साहू जी काशी के प्रसिद्ध दानियों में गिने जाते थे। इनके जो पिता का नाम था बच्चों वो क्या था, देवी प्रसाद साहू था, जो काशी के प्रसिद्ध दानियों में इनका नाम गिना जाता था। आगे देखिए भैया, 12 वर्ष की आयु में, जब जयशंकर प्रसाद जी की उम्र 12 वर्ष थी, नहीं कहा जाता है कि 12 वर्ष की आयु में इनके पिता की मृत्यु तथा 15 वर्ष की अवस्था में 15 वर्ष की अवस्था में माता तथा 17 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई के निधन के बाद घर का सारा भार प्रसाद जी के कंधों पर आ पड़ा। अब बच्चों ये आप समझ सकते हैं कि जब जयशंकर प्रसाद जी 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु होती है, और जब ये 15 वर्ष के हुए तब इनके माता की मृत्यु हुई, और जब ये 17 वर्ष के हुए तभी इनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण इनके घर और परिवार का सारा बोझ इनके कंधों पर आ जाता है। ठीक, इतना आपको अच्छे से बच्चों समझ में आ गया। और स्कूल जाना बंद हो गया। अब यहाँ से जयशंकर प्रसाद जी का स्कूल जाना मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, बंद हो गया। इतना आपको समझ में आया। एक एक पॉइंट बच्चों आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ताकि आप लोग को एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कतें ना हो भैया। देखिए इन्होंने अपने घर पर ही रह करके संस्कृत और हिंदी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने अपने घर पर ही रह करके संस्कृत और हिंदी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसी बीच प्रसाद जी के हृदय ने एक के बाद दूसरी पत्नी को संसार से सदा के लिए विदा किया। ठीक है, आगे लिखेंगे बच्चों, विधवा भाभी तथा मातृहीन पुत्र रत्न शंकर को देखकर ये अपने आंसू संभाल ना पाते थे। अपने आंसू को क्या करते थे, संभाल ना पाते थे। किशोर अवस्था में ही परिवार का भारी बोझ अपने कंधों पर संभाल लिया। परिवार का नहीं कहा जाता है, कम अवस्था में अपने परिवार का भारी बोझ अपने कंधों पर क्या किए, संभाल लिए। संभाल कर अपने अपने जो उच्च शिक्षा का ज्ञान प्राप्त किया। कहा जाता है बच्चों की देखिए अवस्था में ही परिवार का भारी बोझ अपने कंधों पर संभाल कर आपने जो उच्च
कोर्ट का ज्ञान प्राप्त किया। आगे लिखेंगे बच्चों, प्रसाद जी का सारा जीवन संघर्षों तथा कठिनाइयों के बीच बीता। प्रसाद जी का जो सारा जीवन था बच्चों, वो कठिनाइयों के बीच बीता तथा 1937 ईस्वी में केवल 48 वर्ष की अल्पायु में ही परलोकवासी हो गए। ये बच्चों इनका जीवन परिचय था, जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा। वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, ये बच्चों इनका जीवन परिचय है। अब अगली हेडिंग हम बनाएंगे बच्चों, क्या? साहित्यिक योगदान। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों? साहित्य के योगदान। बच्चों साहित्यिक योगदान में क्या लिखेंगे? लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य की गौरवपूर्ण विभूति है। जयशंकर प्रसाद जी जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य की गौरवपूर्ण विभूति है। प्रसाद जी ने अपने काव्य में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। कामायनी, ठीक है बच्चों, कामायनी में मनु को संकीर्णता से ऊपर उठाकर आनंद की व्यापक भूमि तक जाया गया है। ठीक है, ये हो गया बच्चों। आगे हम और देख लेते हैं थोड़ा से इसको भी अच्छे से। ठीक है भैया, चलिए आगे लिखेंगे, यही प्रायः उनके काव्य का विषय होता है। यही प्रायः उनके काव्य का क्या होता है बच्चों? विषय होता है। वे एक आदर्शवादी कवि हैं। वे एक क्या थे बच्चों? आदर्शवादी कवि हैं। ठीक, ये हो गया। अब हेडिंग बनाएंगे बच्चों, क्या? रचनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों इनकी रचनाएं। प्रसाद जी सर्वतोमुखी प्रतिभा के साहित्यकार कवि थे। ये हो गया इनकी। नंबर 1 में काव्य में देखिए विचारधारा, हेडिंग बनाएंगे काव्य विचारधारा लिखेंगे। कनन कुसुम प्रेम पथिक झरना लहर आंसू कामायनी इनकी प्रमुख क्या है? काव्य रचनाएं हैं बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों। कभी कभी आपसे ये बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आंसू किसकी काव्य रचना है? तो याद रखना जयशंकर प्रसाद जी की। इसी प्रकार से कामायनी, लहर, झरना, प्रेम पथिक, कनन कुसुम, विचारधारा, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम देखेंगे नंबर 2 हेडिंग बनाएंगे नाटक। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों? नाटक। नाटक में लिखेंगे सज्जन, कल्याणी, परिणय, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंद गुप्त, ध्रुव सौमनी, विशाख, कामना, जन्मे जय का नाग यज्ञ और एक घूंट। ये इनका क्या था बच्चों? नाटक था, जो कम वर्ष में यानी 48 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने कितना अटूट, कहा जाता है कि अपनी इतिहास को छोड़ दिए थे। ठीक है भैया, ये हो गया। अब बच्चों हम देखेंगे कहानी। क्या थी कहानी? कहानी में इन्होंने क्या लिखे थे? आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी, छाया। ये इनकी क्या थी बच्चों? कहानी थी। क्लियर। फिर उसके बाद अगर बच्चों हम बात करें उपन्यास की, क्या चाहिए बच्चों? उपन्यास। उपन्यास में इनका सबसे इंपॉर्टेंट क्या था बच्चों? कंकाल, तितली, इरावती। ये इनके क्या थे? उपन्यास थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये चर्चित भी हैं बहुत सारे। ये क्वेश्चन तो बहुविकल्पी में बहुत पूछा जाता है बच्चों। ठीक, लास्ट में निबंध में क्या लिखे हैं? काव्य और कला आदि। ये इनका क्या था बच्चों? निबंध था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से अगर आप लोग ये जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से पूरे आप लोग को 5 नंबर बनेगा और आप आसानी से तैयार भी कर लेंगे और लिख लेंगे भी। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो आप सब लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िए बच्चों। ठीक, तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट अगली वीडियो में। आप सब लोग के लिए मैं हाजिर रहूंगा अगली क्लास में। तो आप सब लोग तैयारी अच्छी से करते रहिए। थैंक यू। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते।